नमस्कार भाइयों, मैं हूँ बोला है कि पहचान तो लिया होगा शायद। फिर हाजिर हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ, जिसका मेन जो एक टॉपिक है वो है हल। हल का मतलब वो मत समझ लेना कि वो बैलों के साथ चलने वाला बीच में हल, खेत को जोतने वाला हल। वो हल नहीं, किसी भी समस्या का हल। हल को ढूंढने के लिए आदमी को कितना भटकना पड़ता है, कितना दौड़ना पड़ता है, कितना वो संघर्ष करना पड़ता है, वो हम सब जानते हैं। किसी भी समस्या का हल ढूंढना बहुत आजकल की दुनिया में बहुत हाई फ्लाई हो गया है। फिर भी हर समस्या का हल ढूंढने के लिए आदमी को सीढ़ी दर सीढ़ी अपने को चढ़ना ही पड़ता है। चाहे वो कैसे भी चढ़ो, किसी भी स्थिति से चढ़ो, किसी भी प्रोफाइल से ऊपर बढ़ो, लेकिन हर समस्या का हल अपने को ढूंढना ही पड़ता है। हल हमेशा सीढ़ी दर सीढ़ी ही मिलेगा। अपन चाहते हैं डायरेक्ट हल मिले, ऐसा असंभव है। तो मैं कुछ हल के बारे में आपको कुछ छोटा सा तथ्य समझाऊंगा, आपको तठिक से एक ही बार में समझ में आ जाएगा हल क्या चीज़ है। एक बार क्या हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हल कैसे निकाला जाता है, किसी न किसी समस्या का हल कैसे निकलता है। रावण के बारे में लिखा है, जैसे रावण धरती पर जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद वो तपस्या करके भगवान से जो भी है बहुत सारी ताकतें इकट्ठा कर लेता है। उसके दौरान क्या होता है कि वो बहुत सारे धरती पर अत्याचार करता है, मतलब हद से ज़्यादा बिल्कुल ही धरती को नष्ट करने लग जाता है। फिर धरती पर त्राहिमाम मच जाता है। इसी प्रकार धरती माता परेशान होकर एक गाय का रूप लेकर देवताओं के पास जाती है और देवताओं से धरती माता याचना करती है कि मेरे को इस अत्याचारी से मुक्ति दिलाई जाए। तो देवतागण धरती माता को लेकर शंकर भगवान और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो देवतागण और धरती माता दोनों शंकर भगवान और ब्रह्मा जी के पास जाकर इस समस्या का हल ढूंढते हैं। उन्हें भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर वहां से वापिस धरती माता, देवतागण, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी सब वापस विष्णु भगवान जी के वहाँ जाते हैं कि भगवान इस चीज़ का कोई हल बताएं, इस चीज़ की कोई सोल्यूशन करें। ठीक, फिर वहाँ से विष्णु भगवान सारी समस्या को सुनकर एक हल ढूंढते हैं कि मैं धरती माता को वचन देता हूँ कि मैं श्री राम का जन्म लेकर धरती पर अवतरित होऊंगा और इस अत्याचारी का अंत करूंगा। ऐसे करके हर समस्या का हल सीढ़ी दर सीढ़ी दर सीढ़ी दर निकल जाता है। लेकिन उसके लिए अपने को संघर्ष जारी रखना पड़ता है, संघर्ष बनाए रखना पड़ता है। अपन जो सोच लेते हैं कि इनडायरेक्टली सब कुछ सही हो जाए, ऐसा तो असंभव है। जैसा कि अपनी एक समस्या देखा जाए तो आजकल के दौर में जज का दौर हो गया, तो इंसान को भी जज पे जाने के लिए कितनी सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती है मैं बता ही देता हूँ। इंसान है, उसको अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, उसका हल ढूंढना है, किसका कोई तो सोल्यूशन होता है, वो जाता है वकील के पास। वकील अपनी कार्रवाई करके वापस वकील अपने सिस्टम में थोप देता है। सिस्टम में थोपने के बाद वो वापस न्यायालय में जाता है, कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद वापस गवाहों की ज़रूरत पड़ती है। तो वकील और क्लाइंट के बीच में जो दौरा होता है, फिर उनसे वो गवाह इकट्ठे करते हैं। गवाहों के दौरान फिर जज गवाहों से अपनी बातें सुनते हैं, उनसे बातें कहलवाते हैं। जो सही दौर होता है, जो सही पलड़ा होता है, उसके बारे में जज सही निर्णय सुनाता है। तो कहीं ना कहीं तो हर आदमी को सीढ़ी दर सीढ़ी
अपनी समस्या का हल ढूंढना पड़ता है। तो मैं कुछ इसी टिप के बारे में बता रहा था कि कहीं ना कहीं तो अपने को हर समस्या के बारे में, हर समस्या की स्थिति की सटीक जांच के लिए अपने को हल सीढ़ी दर सीढ़ी ढूंढना पड़ेगा, सीढ़ी दर सीढ़ी ही इसको काउंटली करना पड़ेगा, ताकि अपन कुछ उस चीज़ के बारे में समझ पाए। अपन इनडायरेक्टली उस समस्या का कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो मैं बोला एक आपसे यही आशा करता हूँ, और मेरे इस छोटे से चैनल को आगे बढ़ाएं, आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड आगे आपकी इच्छा। तो धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।